वो हर क्वेश्चन में बहुत बारीक बारीक चीजें पूछ रहा है, क्योंकि अभी तो मेरे पास मेमोरी बेस्ड सवाल आ रहे हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो मेमोरी बेस्ड, जो वो सुन रहे हैं उसके बेसिस पे वो बच्चों से पूछ रहे हैं, जो भी है वो करवा रहे हैं, राइट। एक्चुअल क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन वैसे नहीं हो जो मेमोरी बेस्ड में हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, राइट। क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन तो वहां पे जो आया था वो ही बच्चे को ही मालूम है कि एग्जैक्ट उसमें क्या पूछा था। बट ये मैंने नोटिस किया है कि आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा वहां पे, और फिर अपना जो है एकदम बढ़िया तरीके से पेपर को आपको देके आना है। आपको 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं पर सब्जेक्ट, आपको उतने क्वेश्चन करने हैं जितने आपसे बन पा रहे हैं। जबरदस्ती उस नंबर को तुम आगे नहीं बढ़ाओगे। केमिस्ट्री में अगर 11 क्वेश्चन हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो प्लीज उसको 15-16 पे मत लेके जाइए, ठीक है। अगर वो डिफिकल्ट आ रहा है शिफ्ट, तो आपकी कट ऑफ उस शिफ्ट के हिसाब से जाएगी, ठीक है। और अगर इजी आया तो वो आपको बन ही जाएंगे। तो प्लीज जबरदस्ती अपने आप को मत वो करो कि हम तो इतने बना के जाएंगे, उतने बना के जाएंगे क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मत करो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। चलो, तो किस किस का हो चुका है पेपर आज और कल में? रविंदर का हुआ है, और एनीवन? किसी का नहीं हुआ अभी पेपर? कल है या आज के आगे है 28 को? ठीक है, ओके। चलो, मैं यहाँ पे 22 जनवरी के क्वेश्चंस लूंगी, और 23 जनवरी के मैंने दूसरे स्लाइड्स में डाले हैं ना, तो इसलिए मैं उसमें से आपको कराऊंगी। पहले हम 22 जनवरी वाला जो कल पेपर हुआ था शाम को, जो रविंदर दे के आया है। अरे ये क्या हो रहा है? ये फिर वो हो गया, खराब हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पावर पॉइंट के साथ, समझ नहीं आती है। बच्चों 1 मिनट देना पड़ेगा, एक बार मेरे को ओपन बोर्ड में खोलना पड़ेगा। और हाँ, इस प्रिडिक्शन से मत जाओ कि जो कल की शिफ्ट में आया है वो हमारी भी शिफ्ट में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। सिर्फ उनको करने से अपनी परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं बनेगी, बट हाँ, एक आइडिया लग रहा है कि लेवल तो पेपर का अच्छा ही रहेगा। तो जिनका 28 को है, 24 को है, तो अपने दिमाग में ये तो तुम्हें आना ही चाहिए कि पेपर तो भाई अच्छे लेवल का ही हमें मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात सारे बच्चे? यस मैम। हाँ, तो इससे घबराना नहीं है। अगर टफ है तो वो सबके लिए ही टफ है, अगर वो इजी है तो फिर वो सबके लिए ही इजी है। एक मिनट, पता नहीं हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
जो फोन, मेरा लैपटॉप ही हैंग हो गया। एक मिनट, मैं लीव करके फिर ज्वाइन करती हूँ, रुको, तुम रहना कॉल में, मैं आ रही हूँ। कर लिया पाप।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, एक्चुअली बहुत सारी विंडो ओपन होती है ना लैपटॉप में, मेरा हैंग हो गया है लैपटॉप भी। एक सेकेंड, आई होप चल जाए अब सही से। कम से कम 10-12 चीजें एक साथ खुली हुई हैं। ओ, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन ठीक है। आइए एक बार मैं आपको बता देती हूँ फटाफट क्या क्वेश्चन देखे थे। देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ था। एक बार मुझे कंफर्म भी कर देना यार जिनका था पेपर, है ना। दिमाग ही इतना टाइम बर्बाद हो गया इस लैपटॉप की वजह से। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका बोहर मॉडल पे है। तो बोहर मॉडल का अब तक ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ही देखा गया है ये सवाल। तो आप सारे बच्चे बोहर मॉडल, जो बच्चे का आगे पेपर है 24-28, वो ये करके जाएंगे। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा ये सवाल, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। एनर्जी बोल के फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x जूल, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बाल्मर लाइन ऑफ H एटम। ठीक है, कैसे निकालोगे? फर्स्ट बाल्मर लाइन क्या होगी, बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें मेरी? मैम n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2। एन इज इक्वल N1 2 होगा। यार तुम बोल क्यों नहीं, पढ़ाया है ना ये तो मैंने। एक तो तुम लोग मेरे को गुस्सा मत चढ़ाओ। N2 N2 3। और हर उसमें भी आ रहा है शिफ्ट में। सेकेंड बाल्मर लाइन क्या होगी? N1 तो फिक्स ही रहेगा 2, और N2 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अच्छा एनर्जी निकाल लो 13.6। ठीक है, Z स्क्वेयर 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर, ये होता है बस। तो मैं सबसे पहले इसके लिए निकाल दूं, फर्स्ट बाल्मर लाइन के लिए एनर्जी दे रखी है x जूल। ठीक है, 13.6 Z1 हो जाएगा N1 स्क्वेयर 1/4, ये 1/9। फिर दूसरे वाली ले लेती हूँ जो मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से निकाल लेना है कि जो सेकेंड बाल्मर लाइन के लिए एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो आपका जो एनर्जी आएगा इसका, वो आएगा 1.35x आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आप इसको निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज ऐसा टाइप का कोई, मुझे नहीं पता अब एग्जैक्ट यही आया था या क्या आया था, बट आई होप रविंदर कंफर्म कर पाएगा क्या? रविंदर, यही था मैम। यही था, ठीक है। तो यही था, और रविंदर मेरे को बताता जाएगा वो करके आया क्या नहीं करके आया। ठीक है, पहले इसी का डिस्कशन कर लेंगे। जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में आया उसका मैं पेपर तुम लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, और उसमें से डाउट होगा तो आप पूछ लेना, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं बचा है, तो यही में ही बहुत टाइम लग जाएगा सोल्व कराने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। रविंदर हो गया था? हाँ जी। हाँ जी बोला है उसने। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ के नहीं आना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? 100 ग्राम ऑफ 98% बाय वेट H2SO4 मिक्स किया है 100 ग्राम 49% बाय वेट H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय टोटल मोल्स, है ना। अब टोटल मोल्स किसके? H2SO4 के भी, और सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, सो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल। तो यहाँ पे मुझे क्या देख रखा है? 98% बाय वेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम। ये तो मैं बहुत आराम से लिख लूँ, वहां फटाफट करना है। ठीक है, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास बोलो, 100 माइनस 98 2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आओ, और क्या दिया हुआ है? 49% बाय वेट, इसको भी मिक्स किया है, इसका मतलब क्या है? 49 ग्राम H2SO4 हो जाएगा, और सोलवेंट का मास कितना हो जाएगा? 51 ग्राम हो जाएगा, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है यहाँ पे, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 98/98 1 मोल। इसका निकालो, गिवन मास बाय मास यानी कि 0.5
हाँ या ना? चलिए, तो मोल फ्रैक्शन निकालना H2SO4 का, तो मोल्स आपको मिक्स किया है ना, तो ये 1 + 0.5 लेना पड़ेगा। बोलो यस और नो? ठीक है, और नीचे क्या लेना पड़ेगा? टोटल मोल्स इनके 1.5 प्लस सोलवेंट के। तो सोलवेंट का कैसे निकालोगे तुम? ये कितना हो जाएगा सोलवेंट का मास कितना अपने पास? ये है अपना 53, है ना? बोलो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा पानी के? 53/18। तो ये 18 3 जा कितना होता है? 54, 3 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में है ना। तो 3 ले लिया मैंने, तो 1.5/4.5, तो 1/3, तो ये आ गया मेरे पास 0.33 के आसपास। ये था रविंदर सवाल, हाँ जी मैम। ठीक है? किया था आपने या छोड़ दिया था बेटा? किया था मैम। पर आंसर कुछ और आया था क्या? याद सा नहीं है। याद सा नहीं है, करा ऐसे ही था। हाँ जी। चलो, आई होप आंसर सही हो। आज इसलिए मैं सबको कह रही हूँ, आता हो क्वेश्चन तो ही करना, ये मत सोचना मैम मेरे तो बहुत कम ही बने हैं। अगर देखो, सीधी सी एक बात बताती हूँ, जिसके मान लो केमिस्ट्री में सिर्फ 4 ही बन रहे हैं, तो भाई तुम अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि 4 से तो कुछ होगा नहीं, पेपर क्वालिफाई भी नहीं होगा। इससे बेटर है ज्यादा क्वेश्चन करके क्या पता कुछ नंबर ही बन जाए, मैं तो यही कहूंगी। बट अगर किसको अच्छा खासा 10-12 क्वेश्चन, मतलब लाइक 7 से 12 के बीच में बना रहे हो, तो उतना ही करो जितना आता है। बट अगर मान लो बन ही पूरे पेपर में 2 3 4 रहे हैं, तो उससे वैसे भी कुछ नहीं होगा। बेटर है कि क्वेश्चन बना ही लो जिसपे थोड़ा डाउट है, तो मैं तो यही बोलूंगी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम सबको? लेकिन वैसे मेरे ख्याल से ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए कि सिर्फ 3-4 ही बन रहे हैं सवाल। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये आरेनियस इक्वेशन से आया, तो आरेनियस इक्वेशन से भी सवाल आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो एक बार, log 10 दिया हुआ है, log k फॉर फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि इसके लिए, ठीक है। ये दिया हुआ है EA2 बोला है 1/5 ऑफ EA1 है, वैल्यू ऑफ EA2 निकालना। क्या ऐसे क्वेश्चन PYQ में है तुम लोगों के? है? यस मैम। ऐसे हैं, और ऐसा हर टीचर बोलेगा जिससे भी तुम पढ़ोगे कि आने के पूरे, ये मॉक टेस्ट में भी आए हैं, क्लास में भी बहुत सारे करवाए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो क्या होगा? log A, ठीक है, माइनस EA1/2.303 RT, ठीक है। कंपेयर करो इसको इससे, तो EA1/2.303 RT किसके बराबर आ जाएगा? 1.5 × 10⁴/T। T से T गया, EA1 निकल जाएगा, 2.303 R हो जाएगा 8.314। हालांकि इन्होंने बोला नहीं, जूल में लेना, किलो जूल में लेना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई इंटू 10⁴, और ये 1.5, ठीक है। अब EA2 क्या दिया हुआ है? 1/5 ऑफ EA1, ठीक है। तो EA1 क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ EA2। मैं कोई और कलर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर से ये बिगड़ गया मेरा पावर पॉइंट, पता नहीं कब तक चलेगा, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो 2.303 8.314 इंटू 10⁻³ ये इंटू 1.5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 5 को आप नीचे ले जाओगे, है ना, तो EA2 आ जाएगा। अब ध्यान से रखो, मैंने तुम्हें बोला था इसकी जब कैलकुलेशन करते हो ना, वो तुम्हें पता होना चाहिए 19.1 समथिंग आता है। तो इसको आप सारे बच्चे याद करके जाना, ये बहुत क्वेश्चन में यूज हो जाता है। 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 कितना होता है? बाकी तो ये क्वेश्चन आसान है, तो आपको ध्यान रखना किलो जूल में आंसर रिपोर्ट करना है, जूल में नहीं, क्योंकि जो तुम R की वैल्यू लेते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेते हो, बट वी हैव टू रिपोर्ट आंसर इन किलो जूल। तो अगर तुमने जूल के हिसाब से किया तो 4 नंबर गए, 5 नंबर गए। तो ध्यान रखना यूनिट उसने कौन सी यूनिट में पूछ रखा है। और ये क्वेश्चन क्योंकि इंटीजर बेस्ड है, तो तुम्हें बहुत होले होले अगर तुम्हें आता है क्वेश्चन तो अपना बेस्ट देके आना है,
कि भाई मैं तो ये करके जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन किया और मुझे आता भी है। तो आप पेशेंस से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि 4-4 नंबर रैंक डिसाइड कर, एक एक नंबर आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत मैटर करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आइए। एक ये क्वेश्चन था क्या, क्या नाम है, रविंदर? हाँ जी मैम। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैं बोलूंगी आसान था। ठीक है, आपको बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनएस इक्वेशन, आपको करेक्ट बताना है। तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम वो देख लो। ये देखो, रिएक्शन विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज फास्टेस्ट, ये तो ठीक है ना, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा रिएक्शन फास्ट होगी, तो बी तो ठीक है। और अगर बी ठीक है तो सिर्फ ए की एलिमिनेट हुआ। अगर ऐसा देखो, ऑप्शन तो पक्का चेंज मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन तो अब बच्चे को भी नहीं याद होगा, तो टीचर अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन लिख रहा है। बट अब देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मैम ये भी ठीक है। तो बी और सी ठीक है, वैसे आंसर आ गया तुम्हारा, 2 स्टेटमेंट से ही आ गया है तुम्हारा, यानी कि तुम कर सकते थे। log k वर्सेस 1/t का स्लोप ये होता है क्या? नहीं मैम, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय 2.303 RT। तो मैम स्लोप होता है इसका माइनस ए बाय 2.303 R। हाँ, अगर ln होता ना, ln k वर्सेस 1/t, तब ये स्लोप होता। तो आप अगर इन बच्चों के 5 स्टेटमेंट थी, अच्छा 5वीं कौन सी थी याद है? नो मैम, पर 5 थी मैम। अच्छा 5 थी बच्चों, चलो ठीक है। अब 5वीं तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये पेपर में इनके आ रहे हैं जो ये शिफ्ट हो रहे हैं, तो तुम्हारे में भी ऐसे जरूर क्वेश्चन आएंगे जो कि डुएबल है। ये देखो, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, याद करो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी में, इसका मतलब क्या था? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, नॉट लेस देन। तो ये गलत हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बी एंड सी। ये आपने किया था रविंदर? नो मैम, डाउट सा हो रहा था। करना चाहिए था। तो यही हम गलतियां कर रहे हैं फिर वहां पे, क्योंकि जो हम पढ़ के गए हैं उसमें से ही हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे, इस वजह से वो क्वेश्चन वहां पे बन ही नहीं रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन। तो प्लीज ध्यान रखो अप्रैल अटेम्प्ट जिसका अब दोगे आप लोग। अब ये देखो, ये फिर मोल कॉन्सेप्ट से आ गया, ये था क्या रविंदर? प्लीज चेक कर बेटा। हाँ जी मैम। ठीक था। देखो, हर शिफ्ट में करवाया या नहीं करवाया ऐसा डिस्कशन? मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो करना इसको सोल्व। a प्लस 2b से ab2 है, ठीक है। वो कह रहा है 36 ग्राम a है, 56 ग्राम b है, और वो ये बना रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट। अब ये लेंदी क्यों है? वाई दिस इज लेंदी, लेंदी एंड इजी, क्योंकि इसमें चेक करने पड़ेंगे तुम्हें। क्या कहते हो? हाँ मैम, चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम लोग ये चेक करो विच वन इज ये लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास कितना है ए का? 60। इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा 0.6। बी के मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास यानी कि 80। ध्यान से 8 7 पे ही गया ये 0.7। यस और नो? फिर इनको क्या करना होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो इसका तो 1 ही है, इसका कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3.5 नहीं, 3.5 नहीं, ये आ जाएगा 2 3 6 अपना 5 0.35 है ना? तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी। यस और नो? तो यानी कि इसने बोला है ए लिमिटिंग रिएजेंट है, गलत है। AB2 का मोलर मास 140 है क्या? चेक करो। ए है 60, 2 इंटू 80, ये तो 230 हो गया, समझे? तो ये भी गलत है। अब B क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो AB2 कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा? मैम B ही डिसाइड करेगा। और 50 ग्राम ऑफ A, ये चेक कर लो पहले। एक बात बताओ, इधर आओ, 2 मोल B, A मोल 1 मोल A के साथ रिएक्ट कर रहा है,
बी के कितने मोल आए 0.7, तो 0.7 मोल ऑफ बी कितने ए के साथ रिएक्ट करेंगे 1/2 इंटू 0.7। ठीक है, इसका मास निकालो, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ये 60। 21 ग्राम मुझे ए चाहिए, मेरे पास है कितना बच्चों 36 ग्राम, कितना बच जाएगा 36 में से 21 गए, 15 ग्राम ए जो है मेरा रिमेन। लेंदी तो है कि नहीं है, बट आसान है कि नहीं है। यस मैम। तो यही तो हमें क्वेश्चन ढूंढने हैं वहां पे, यही क्वेश्चन ढूंढने हैं, क्योंकि हम लोग का 11th में नहीं कर, हम थर्मो नहीं करके जा रहे हैं, है ना। इक्विलिब्रियम में आयनिक नहीं आता है हमें, कुछ बच्चों ने केमिकल पढ़ रखा है बट आयनिक नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन नो डाउट हम छोड़ के आएंगे जिसने नहीं पढ़ा हुआ है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को तो बेशक टाइम लग रहा है लेकिन करो फिर, है ना, क्योंकि यही हमारे बनवा रहे हैं। तो ये किया था रविंदर आपने? मैम रिव्यू में रखा था, अभी टाइम लगा तो करूंगा। वो बचा ही नहीं होगा टाइम, तो हमेशा ये कर लेना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि वो बाद का टाइम मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा जब अनटिल एंड अनलेस जब तक तुम टाइम मैनेज ना करो वहां पे सही से। तो अगर देखो बच्चों आपको लग रहा है ना कि हमारे ऑलरेडी कम ही बन रहे हैं क्वेश्चन, वहां पे जाके तुम्हें पता चल जाएगा ना, जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हें लग जाएगा कि हमारे यार ऑलरेडी कम बन रहे हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन पे टाइम दे के आपको करना है। समझे सारे? चलिए, बट हाँ फर्स्ट राउंड में फटाफट उनको कर लेना, फर्स्ट राउंड में उनको फटाफट कर लेना जो देखते ही हो रहे हैं, मतलब नजर से निकाल लेना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, यस मैम। सिमरन लेट हो गई। मैम वो पहले नेटवर्क नहीं था। ठीक है सिमरन, मैंने ये तुम्हारी शिफ्ट के डिस्कस करा रही हूँ, तो आई होप तुम करके आई हो। अब जो बच्चे हैं वो कर लेते हैं, अब तो 2 बच्चे हो गए कल की शिफ्ट वाले। ये बताओ ये क्वेश्चन था? यस मैम। हाँ जी मैम। क्या करके आए हो दोनों, बताओ सिमरन? मैम दोनों करेक्ट थे मैम। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस देखो लड़की का। शाबाश। रविंदर करके आए थे? हाँ जी मैम। क्या करके आए थे? गलत हो गया मैम। गलत हो गया, चलो कोई नहीं, सीख है ये हमारे लिए कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ दिक्कत रह गई है जनवरी अटेम्प्ट में, फिर उसी तरीके से हमें मेहनत करनी है अप्रैल के लिए। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेनी। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, हालांकि वैसे उसको लिखना चाहिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, शायद पेपर में लिखा भी हो, बट ठीक है अब नहीं लिखा तो वही मानो। आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ड्यू टू हाफ फिल्ड होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड ओनली, रटा रटा के भेजा था एक्सेप्शन में, मैग्नीट्यूड बताना ओनली, मतलब साइन को कंसिडर नहीं करना। याद है सल्फर की सबसे पहले, सिलेनियम टिलेनियम बेचारा ऑक्सीजन सबसे पीछे आ जाता है, तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे ये फ्री के नंबर है, इजी क्वेश्चन है। डन है? आइए दोनों स्टेटमेंट। हाँ बेटा। मैम आपने जो पहले एक मैम केमिकल काइनेटिक्स का करवाया था मैम, एक बार वो स्लाइड दिखाना मैम। अच्छा ये वाला? नहीं मैम एक इससे पहले था मैम। ये? यस मैम। मैम जब ना हमने एग्जाम में देखा तो मैम उसमें एग्जाम में मैम स्टेटमेंट में टी के साथ मैम इसके डिवाइड में मैम के लिखा हुआ था। यहाँ पे के लिखा? अच्छा ये तो टी टेम्परेचर केल्विन में होता है ना, तो वो लिखा हुआ था ये। मैम उन्होंने मतलब ऐसे लिखा था मैम, टी मैम डिवाइड में के लिखा हुआ था मैम, मतलब बार लगाकर। अच्छा ऐसे लिखा हुआ था क्या? यस मैम। हाँ जी मैम, ऐसे ही लिखा था। ओके तो अच्छा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो केल्विन लिख रहे होंगे उसको, ठीक है, मतलब ऐसा लाइक टेंशन वाली बात नहीं है, होगा तो इसी तरीके से होगा, वो केल्विन लिखना चाह रहा होगा वहां पे, तो वो लिखा है। एक दो क्वेश्चन में और भी आया है, मतलब पीवाईक्यू में ऐसे लिखे हुए उन्होंने टेम्परेचर के साथ कुछ लिखा हुआ है, तो केल्विन था, जाना तुम्हें इसी तरीके से ही है पेपर में कंपैरिजन करके। ठीक है ओके मैम। तो ये बता दिया।
ओके, ये हो गया था आपका। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था क्या क्वेश्चन बच्चों, मतलब दोनों? यस मैम। ठीक है, किया था क्या ये? देखो Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है ना? आप यहाँ पे फ्रैक्शन में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये MnO और MnO2 से मिलके बना है ना, दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड। याद करने का है, देखो ये इसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसमें देखो FeO और FeO3 का है ना, Fe2O3 ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऐसे ही Pb3O4 PbO PbO2, ये पता कहाँ से आया है? जो आपका ऑक्साइड्स वाला डी ब्लॉक में टेबल है ना, वहां पे है। मैंने इसका रिवीजन तो ऐसे एज सच नहीं कराया, बट जब ये चैप्टर करा रही थी तो मैंने बोला था ये मिक्स्ड ऑक्साइड है ये, तो वो करना था आपको। तो इसका आंसर बेटा 3 आएगा। ठीक है, ये किया था दोनों ने या नहीं किया था? नो मैम। ये किया था, मतलब ये था क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ था। यस हाँ जी मैम। मैम। देखो बच्चों, ये पहले PYQ में आ चुका है सेम कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? बोलो। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर टेट्राहेड्रल है बच्चों तो निकल +2 में है, D8 होगा। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे। ठीक है, तो 2.84 के आसपास इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम देखते ही नहीं है, अब क्योंकि अनपेयर्ड है तो भाई साहब कलर तो होगा ही होगा। और CFSC आप निकाल, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो डेल O, अच्छा इसकी CFSC भी आप लोग निकाल के देख लेना, ये नहीं आएगी। तो इसका आंसर 3rd था, अगर ऐसा क्वेश्चन था तो। ठीक है, कर दिया था क्या नहीं? ये गलत था, बताते जाओ मेरे को, यहाँ पे सब बराबर हो। ये बताओ था? यस मैम। ठीक है, क्या करके आए थे इसमें? मैम सही हो गया था मैम, मतलब इनमें उन्होंने ऐसे पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। ठीक है, मतलब ऐसा ही था बट स्टेटमेंट में था। तो बच्चों स्टेटमेंट वाले जबरदस्त सवाल आ रहे हैं। तो देखो भाई, ग्रुप नंबर 15 में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें से कौन सा है, पहचानो। और उसके नेचर ऑफ ऑक्साइड, मैंने बोला था नेचर ऑफ ऑक्साइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो N2O3 क्या है बच्चों इसमें से? बताओ, एसिडिक है बेसिक है? बोलो। अरे जो पेपर दिया है वही बोलो। यस मैम। क्या है ये N2O3 का? मैम एसिडिक है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एंटीमनी। और ये कैसे ऑक्साइड है? मैम एम्फोटेरिक। खोलो एक्सेप्शन वाली, वो खोलो अपना स्लाइड, खोलो NCERT खोलो, टेबल रट के जाओ, टेबल से ही सवाल आ रहे हैं। और इस बार तो पता नहीं उनको P ब्लॉक से ज्यादा ही प्यार हो गया। तुम नोटिस करो, P ब्लॉक और पीरियोडिक से बहुत क्वेश्चन तुम्हें दिखे होंगे, रविंदर एंड सिमरन। ठीक है, तो इसमें ये था एसिडिक और एम्फोटेरिक, ये क्वेश्चन था। यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, किया था रविंदर का तो गलत हो गया था इसमें। तुमने किया था सिमरन? यस मैम। क्या, कैसे किया था? मैम इसमें मतलब सबसे कम मैम NF3 की हो गया और उसके ऊपर मैम एक लोन पेयर था। देखो, मोलिक्यूल्स विद लीस्ट डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज, मैंने तुम्हें टेबल में बताया था केमिकल बॉन्डिंग के, कि ये टेबल में एटलीस्ट ये तो याद रखो यादा वाले कौन है। तो अगर तुम ध्यान दो तो NF3 का कम था अपने पास, है ना, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाता है, बट ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है, तो पूरा नहीं होता, पॉइंट के आसपास होता है इसका, है ना, पॉइंट समथिंग। तो NF3 सबसे लीस्ट डायपोल मोमेंट है इसका। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 1, तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, डायपोल मोमेंट से एक लोता शिफ्ट में सवाल आया था, ये क्वेश्चन तो था, ये तो था, है ना।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीज। ये कहां से आया है? डी ब्लॉक एलिमेंट की जो 3D सीरीज है वहां से। मैंने बताया था कहां पे एक्सेप्शन थी अपना, विकोनी में था, बाकी सब जैसे था वैसे ही था। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह रही हूँ, बढ़ती है, ये एक्सेप्शन है। पॉसिबल हो तो ऑर्डर याद कर लो तुम, ठीक है, बट नहीं है तो ठीक है, उससे भी चल जाएगा। बट अगर रिवाइज कर रहे हो डी ब्लॉक तो ऑर्डर याद ही रख लेना फर्स्ट वालों का। तो क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम ही है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज हायर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज। बताओ भाई जितने बच्चे बैठे हो, क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? ठीक है ये आदर्श? हम सेकंड तो हायर नहीं होगी क्रोमियम की? थर्ड, DD5 सेकेंड एंड थर्ड बोला उसने, क्या हम करके आए? थर्ड लोअर होगी और सेकंड हाई होगी। नहीं, थर्ड लोअर होगी, यस, हाँ, सेकंड हाई होगी। तो ये तो बोल रहा है सेकंड और थर्ड दोनों हायर होगी, तो गलत है ना ये तो। आप क्या करके आए थे रविंदर सिमरन? मैम मतलब पहला ठीक था मैम, सेकंड गलत कर कर आई थी। देखो गलती पड़े ठीक। वेरी गुड, सेकंड गलत होगा, क्योंकि अगर आप इसमें से देखो क्रोमियम जब प्लस बनाओगे तो 3D5 होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप हाफ फील्ड में से निकालोगे, और मैग्नीज में आप दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s1 में से निकालोगे, तो क्रोमियम की सेकेंड ज्यादा होगी। बट जब आप Mn+2 लिखोगे 3D5 होगा, क्रोमियम +2 लिखोगे तो 3D4। तो थर्ड जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे Mn+2 से तो 3D5 में से निकालोगे, जो कि ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है यहाँ पे, पढ़ के जाना डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं बता दूं क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरी इनकरेक्ट है। मैं फिर बोल रही हूँ आदर्श, स्पेशली यू बेटा, क्योंकि मैंने देखा है मॉक टेस्ट में तुम बहुत जल्दी करते हो, यहाँ पे जल्दी करना भारी पड़ेगा। तो जो बच्चे बहुत जल्दी अटेम्प्ट करते हैं पेपर, भारी पड़ेगा। आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम से पेशेंस के साथ करना। ये मत सोचना पेपर छूट जाएगा मैडम, बेटा वो जल्दबाजी में करोगे वैसे भी तुम्हारा फिर गलत ही होंगे क्वेश्चन। तो आराम से करो, 3 घंटे हैं, सारे बच्चे करके आ रहे हैं पेपर, है ना, ऐसी बात नहीं है कि तुम जाके दे रहे हो पेपर। तो वहां पे हो जाएगा टाइम मैनेज, तुम्हें सारे 75 करने भी नहीं है सवाल, ठीक है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ये वाला पता नहीं था या नहीं था, बताना एक बार, कंफर्म करना था क्या सिमरन रविंदर? यस मैम। था ये वाला? अच्छा यस मैम। ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, BCl3। अब तुम लोग बताओ जो यहाँ पे जुड़े बैठे हो मेरे साथ, एक्सेप्ट रविंदर एंड ये सिमरन, क्योंकि तो दे आए पेपर। BCl3 AlCl3 कोवेलेंट कंपाउंड्स है, प्लीज कंफर्म करो। राहुल क्या कहता है बेटा? यस मैम। वेरी गुड, कोवेलेंट है। एक दूसरे का देख के मत बताओ, खुद से सोच के बताओ। फिर वो कह रहे हैं BCl3 ऑन रिएक्शन विद वाटर, क्या ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे? ये सेकंड तो वाला करेंगे, 6 तो कैसे करेगा वो, है ना। कोवेलेंसी कर सकता है क्या अपनी इतनी, 6 बॉन्ड बना लेगा? नहीं बनाएगा। H क्या करता है, 3 OH आते हैं इस पे, याद करो ये रिएक्शन मैंने करवाई थी, H3BO3 बनता है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। करके आए थे रविंदर और ये सिमरन, या छोड़ दिया था बेटा? नो मैम। सिमरन ये था, ये देखो एस्टर की नेमिंग है बच्चों। एस्टर की नेमिंग कहाँ से करते हो, नेमिंग कहाँ से करते हो एस्टर में? एस्टर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन से नेमिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 कार्बन है, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 पे मिथाइल है, 7 कार्बन है, और 2 पे ब्रोमीन भी है, और हेप्टेनोइट, और ये क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल। रविंदर कह रहा था कि एक में ही था हेप्टेनोइट, मतलब हेप्ट, ऐसा था क्या सिमरन? हेप्ट एक में ही था, तो फिर तो क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही आसान हो जाता है।
ठीक है, वरना अगर जो ये ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे देखो 2 ब्रोम प्रोपाइल यहाँ पे, तो वहां पे तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि प्रोपाइल पहले आएगा। ये ध्यान रखना, जब आप एस्टर की नेमिंग करते हो तो जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है पहले आप उसका नाम लिखते हो, देन फिर उसकी नेमिंग करोगे एस्टर की पूरी। ठीक है, डन है। चलिए सिमरन मुझे बताते भी जाओ रविंदर कि तुम्हारा ठीक हुआ या नहीं हुआ, बार बार मैं ना पूछू, तुम लोग खुद ही बता दो कि गलत हुआ था या ठीक। ये वाला था, हाँ जी मैम। ठीक है बच्चों, ये बताओ कैसा सवाल है, आसान है मुश्किल है? बिल्कुल आसान। पता नहीं कितनी बार करा है अपन ने ऐसे क्वेश्चन। कैसे होगा ये, टेल मी। HCl निकालेंगे। वेरी गुड, बाकी भी तो बताओ ना। देखो नहीं आदर्श, गलत कर रहे हो बेटा, गलत कर रहे हो, फिर करो उसको। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, NH2, ठीक है, और ये क्या है, C6H5COCl, तो HCl निकल जाएगा पहले, ठीक है, तो ये बन जाएगा, एक और कार्बन आएगा। लिख दिया था। क्या बेटा, NH2 मैंने NH3 लिख दिया आपने। अच्छा ये लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, डन है इतना। फिर उसके बाद ये A बन गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अमाइड को किसमें चेंज करता है बच्चों, अमीन में चेंज करता है। तो मैम CH2NH। वेरी गुड, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर मेरे पास, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो रिएजेंट पे तो सवाल आ ही रहे हैं हर पेपर में, क्योंकि कुछ और बचता ही नहीं है ना फिर केमिस्ट्री में, या तो केमिकल टेस्ट है, या फिर नेम रिएक्शंस हैं, या फिर रिएजेंट है। अब रिएजेंट पे ही देंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो वो कहाँ से आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन, एनिलीन वाली रिएक्शन से। तो इसलिए मैंने बोला था अमीज चैप्टर आना चाहिए तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आसान 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 हो भी गया, मतलब हो जाएगा। देखो ग्लूकोज की रिएक्शन दे रखी है, लास्ट 2 शिफ्ट में ग्लूकोज से आई हुई है रिएक्शन, पहले शिफ्ट में अमाइनो एसिड से आई थी। हाइड्रोक्सिलामीन से क्या बनेगा, ग्लूकोजाइम। ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड। एसिटिक एनाइड्राइड से पेंटा एसीटेट, और कंसंट्रेटेड HNO3 से सैकरिक एसिड। ये था क्वेश्चन, देखना एक बार। था ये सिमरन रविंदर? नो मैम। नहीं था, अरे रे, तभी मैं सोची इतना आसान कैसे दे दिया। देखो एक बार देख लो फिर भी ओजोनोलिसिस पे, क्योंकि सवाल है। एनल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मिथेनल, मिथेनल यानी कि ये कहाँ पे मिलेगा, तुम खुद देख लो कहाँ मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। वैसे ये नहीं था क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। ओके, ये था क्या जेल्डाल मेथड वाला, क्या नाम है सिमरन रविंदर, यस मैम। कराए थे? मैम क्या आंसर है बताओ, क्या आंसर था? यही फॉर्मूला है, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। तो 1.4 नॉर्मेलिटी होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी 1 है, एन फैक्टर H2SO4 का 2 है, वॉल्यूम 15 है, लीटर में मत करना क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये है, तो ये आंसर तो आ गया अपना 42। क्या हो गया, शांत क्यों हो गए, मुश्किल था क्या रविंदर, यही आया था क्या आंसर? हाँ जी मैम। सिमरन जी? यस मैम। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये देखो ये सवाल था यस मैम। था मैंने कहा था ना परसेंटेज यील्ड वाले तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी आए हैं ना सवाल, बिल्कुल वैसे ही करना था तुम्हें। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय क्या है ये, बेंजोइलेशन ऑफ 5.8 ग्राम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बच्चों, ये होता है। इसकी बेंजोइलेशन कैसे कराओगे, एसिटाइलेशन तुमने मेरे मुंह से सुना है, यस और नो। बेंजोइलेशन क्या होता है, वही तो होता है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, HCl निकाल दो यहां से। ठीक है, बोलो अब तुम्हें क्या बताना है, कितना मास बनेगा इसका। ठीक है, तो 1 मोल एनिलीन से 1 मोल ये मिल रहा है। ठीक है, तो जो इसके मोल होंगे वो इसके मोल होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 5.8, इसका तो याद भी हो गया होगा तुम्हें, 93 होता है मोलर मास। तो इसके भी वही मोल बनेंगे 93, लेकिन यील्ड कितनी है मेरे पास 82%। तो ये मोल्स हो जाएंगे, अपने को मास बताना है तो इसके। अब यहाँ पे है कि तुम्हें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी ये सवाल लेंदी हो रहा है। हाँ है ना, सवाल तुम्हें आता है आई नो, बट ये लेंदी क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ना तुम्हें यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वहां पे टाइम लगेगा, इसीलिए लेंदी आ रहा है केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो मोलर मास निकाल लो, कितने हैं 6, 8 हो गए कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन ये 5, 5 5 10 और 1 11, और NO यही हो गया। तो 8 × 12 96 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 16 कितना आ रहा है, कार्बन 13 नहीं है। अच्छा 6 कार्बन आ रहे रे, 6 6 12 और 13। ये देखो भाई तुम मत कर देना, ये गलती भारी गलती हो जाएगी, नहीं तो ये तो 13 × 12। अब इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, करना एक बार कैलकुलेट कितना आ रहा है, फटाफट हाथ से करो, हाथ से, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा भाई पेपर में। हाँ जी बताना एक बार, करो। कितना आ रहा है बेटा, 197 मैम 197। ठीक है 197 आ गया, तो 197 को आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार मैं भी करके देख लेती हूँ, क्या इसका आंसर 10.05 है, तो तुम्हें 10 लिख के आना था वहां पे, मैं एक बार देख लेती हूँ। यही आपको हाथ से करना है बेटा वहां पे, मतलब कैलकुलेशन मैन्युअली करनी है आपको। ठीक है, यस बेटा 10.07 एग्जैक्ट है, तो इंटीजर में तुम्हें 10 भर के आना था। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन तो जरूर करके आना इसको, क्योंकि ऐसे तुम्हारे मार्क्स सिक्योर होंगे। ये वाला क्वेश्चन था सिमरन, और ये क्या नाम है, यस मैम। हाँ कोई करके आया था तुम दोनों में से, नो मैम। नो मैम। देखो भाई अब ना तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ऑर्गेनिक में, तुम लोग ना स्टेटमेंट देख के छोड़ देते हो, तुम खुद अभी पढ़ोगे ना अभी हो जाएगा। पढ़ना एक बार सारे बच्चे, इसको रीड करो क्वेश्चन को। पढ़ो इस क्वेश्चन को। पहले तो ये देख लो कहाँ पे 8 कार्बन नहीं है, पहले वाले में तो 8, अगर यही ऑप्शन था, मतलब ऐसे ही ऑप्शन थे बच्चों, तो अपना A तो खत्म हो गया है ना, और अपने पास ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, है ना। मैम उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ नहीं आया मेरे को, ये नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया हो पेपर में। ठीक है, तो ये नहीं था, मतलब ये नहीं था कह रही हूँ, ये नहीं होगा। आपको बोला है ये क्रोसल्डोल देगा एसीटोन के साथ, ठीक है ना, क्योंकि एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन कार्बन नहीं है। है,
फोर्थ में भी 9 कार्बन है। 9 है क्या? 6 7 8 में, फिर तो ये खत्म ही हो गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं फिर तो, फॉर श्योर ऐसा क्वेश्चन वो नहीं बनाएगा। यहाँ पे या ऑप्शंस या तो अच्छे लेवल के उसने बना रखे होंगे या स्टेटमेंट में उसने किया हो। बाकी मैं बता देती हूँ। क्रोसल्डोल देगा, राइट। और जब इसकी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराओगे तो ये कैनिजारो भी देगा, है ना। एक अल्कोहल बनेगा और एक सोल्ट बनेगा, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। तो ये है। बाकी पेपर में अलग हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस वो देगा नहीं कितनी जल्दी ऐसे ही हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई। ये बहुत मैंने कहा था भाई करके जाओ, आते ही आते हैं। कितनी बार कहा था मैंने ये करके जाना, आते हैं आते हैं आते हैं, बहुत बार बोला था मैंने। आया था कि ये सवाल? यस मैम। मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैम। मोलिकुलर फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो? तो मोलिकुलर फॉर्मूला किसका? सिमरन उसमें लिख दो चैट में बेटा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखो, सोडामाइड क्या करता है? अच्छा नहीं था गिवन, अच्छा ठीक है। तो फिर क्या गिवन था? बस यही गिवन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिव्स क्रोसल्डोल, ये गिवन था। या तो कुछ और ऑप्शन होंगे यहाँ पे, कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन नहीं था, ऐसे तो ये भी एल्डोल दे देगा, क्रोसल्डोल। और इसका कंसंट्रेटेड NaOH कराने पे ये भी अल्कोहल में बदल जाएगा, है ना। फिर हम कैसे बता पाएंगे? या तो कुछ ऑप्शन में कुछ दे रखा हुआ है अलग सा, राइट। क्योंकि ये भी अल्कोहल दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। या तो कोई उसने ईथर वाली कोई रिएक्शन पूछ रखी हो कि मीथेनॉल देगा साइड प्रोडक्ट, या इथेनॉल देगा। बताना मेरे को, ठीक है, क्या था बाद में। अब यहाँ पे देखो, सोडामाइड क्या करेगा? दो इक्विवेलेंट है, क्या करता है याद है? एल्काइन बनाने आता है ये। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ मैम बताया था आपने। अब ये तो हो गया X। अब 1 मोल सोडामाइड दिया हुआ है, क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस है, H+ निकाल लेगा। यहीं पे ही कर देती हूँ, बन गया। अब क्या है? बस SN2 रिएक्शन करा दो। करके आया था क्या दोनों में से कोई? कार्बन चेक कर लेना, लेकिन ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। चलिए, नंबरिंग कहां से करूंगी? देखो 1 2 3 यहां से भी ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, 1 2 3 यहां से भी। तो मैं कहां से करूंगी? राइट साइड से, क्योंकि मिथाइल को कम नंबर मिल रहा है। क्या कहते हो? समझ में आ गया क्या कर रही हूं मैं? 4 5 6, तो 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। तो उसने आयुपेक नेमिंग भी पूछ लिया था। तो मैंने ये बहुत बार बताया था, वैसे तो करके आना चाहिए था रविंदर एंड सिमरन आपको। गलत कर दिया आयुपेक नेमिंग, अरे रे। ये क्वेश्चन था। ऐसा था कुछ। देखो इसमें क्या है ना, ये तुम्हें ये बोला हुआ इन विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन, ये नहीं बनेगा। तुम्हें सब में रिएक्शन करानी है और चेक करना है ये किस में नहीं बनेगा। तो मैं सबका बता देती हूँ। ए में क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला हुआ है। अगर किसी ने मॉक टेस्ट ईमानदारी से दिया है ना, वो बच्चा निकल जाएगा, आई एम 100% श्योर वो निकल जाएगा। लेकिन जिसने मॉक टेस्ट में ना गड़बड़ मारी है, चीटिंग करी है, वो फिर आपको मुश्किल लगेंगे पेपर बहुत। बी देखो, इसमें तो ये बन रहा है ना, ये इसमें तो बन रहा है। इसमें देखो NaBH4 क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा एल्डिहाइड, तो ये तो नहीं बन रहा है। ये देखो ओजोनलिसिस करवाओगे, बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा वापस से।
इसमें देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी बन जाएगा। इसमें देखो ई में बनेगा क्या? आया था, ठीक है, किया था सिमरन। तो ये तो अपना फेवरेट है ना कुचरोव रिएक्शन, यहाँ पे OH लग जाएगा और फिर टोटोमर बना दो इसका, कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल तो नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं, तो बी और ई है जिसमें ये नहीं बन रहा। किया था क्या सिमरन? चैट में आप लिख सकते हो। यस मैम किया था। यही तो किया था ऐसे ही। यस मैम। शाबाश, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मिले थे मुझे, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इनके पेपर में आए थे, है ना। हो सकता है कुछ और नहीं हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही थे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन आसान भी आएंगे, आपको वो सिलेक्ट करना है कि कौन से करना है। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें आता ही नहीं है, उस पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप समझ रहे हो? जैसे ये क्वेश्चन है, ये तुम फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हो फटाफट देख के, है ना। और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। स्टेटमेंट वाले तुम फर्स्ट राउंड में ही कर दो अगर तुम्हें स्टेटमेंट्स का मालूम है तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट राउंड में ही कर दो क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, राइट। तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये देखो ज्यादा कैलकुलेशन वाला है, नो डाउट, लेकिन इसको करना है, छोड़ना नहीं है। इसके लिए तुम्हें टाइम सेव करना ही है। अपने दिमाग में बिठाओ कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ा हुआ है जो मुझे करना है। अच्छा, रविंदर कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट वाला एक क्वेश्चन था, आसान था वो रविंदर? यस मैम। ठीक है, मतलब वही था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा जब तुम कंपैरिजन करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, एक ये था क्वेश्चन, ओके। ऑल राइट, ये मिक्स्ड ऑक्साइड वाला जिसको आता था वो फटाक से कर लेगा। ये वाला क्वेश्चन जिसको आता है फर्स्ट राउंड में निपटा लेगा। सेम ये भी, तो ऐसे ये भी, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें जो तुम अगर तुम्हें आते हैं तो फर्स्ट राउंड में निपटा लोगे। हाँ, इस बार ये दिक्कत है, एक तो स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए, वो 5-5 स्टेटमेंट दे रहा उठा उठा के, ऊपर से फिजिकल की कैलकुलेशन लेंदी आ रहा है, तो वो ओवरऑल पेपर को मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड लेके जा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सारे बच्चे कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर पेपर में सिर्फ हेप्टेनोइड था जैसे रविंदर बता रहा है तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ, असर्शन रीजन वाला नहीं आया इस बार, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा कुछ रोग से 3 आ गए थे। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है ठीक है। एक बार देखो, अब तो फाइनल वो आएगा, ये देखो जेल डाल आ गया इसमें, तो फाइनल पेपर जब आएगा उसमें ही एग्जैक्ट पता चलेगा रविंदर और सिमरन कि तुम्हारे और कौन से जो है गलत या सही हो रहा है। आई होप, आई विश कि जितने करके आए हो आप सही होंगे, ठीक है। बाकी बच्चों देखो, दिस इज द लेवल पेपर का, तो लेवल तो अच्छा होगा ना बच्चों, तभी तो अच्छे बच्चे फिल्टर आउट होंगे फॉर NIT और IIT। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपको उस जो लेवल वो सेट कर रहा है कि उसमें आपको आना है क्योंकि आपने मेहनत की है। अभी हो गई गड़बड़ जिन बच्चों की, कोई बात नहीं, यू हैव वन मोर चांस इन अप्रैल अटेम्प्ट, तो गिव योर बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। राहुल मैनिफेस्ट कर बेटा कल है ना पेपर तुम्हारा, अच्छा जाएगा तुम्हारा, ठीक है ठीक है। तो ये पेपर था। अभी मेरे को क्लास क्योंकि इसलिए छोड़नी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी दूसरी क्लास हो गई है, बट जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का आया था मैं उसके क्वेश्चन भेज देती हूँ तुम्हारी ग्रुप में, तुम देख लेना, कोई भी डाउट हो उसमें मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मैं कल डिस्कस करूंगी फिर।